एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है उसकी वीडियो आई एग्जाम बी के चैनल पर पड़ी होगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट है उसमें, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी के लिए। तो सभी लोग इसके फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 वर्षों का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। लेकिन यदि आपको 3 वर्षों का अनुभव है कार्य करने का हिंदी डिपार्टमेंट में किसी सरकारी विभाग में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो तिथि है वो आगे हम बताएंगे कि इसकी आवेदन की तिथि जो है वो अभी है 6 फरवरी। और साथ में बता दें कि ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा वैकेंसी है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है, जो कि स्केल 2 और 3 के लिए है। इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है। राजभाषा अधिकारी के जो इसमें पद है वो कुल पद 15 है, जो कि अच्छी संख्या है क्योंकि राजभाषा विभाग में ऐसे पदों की संख्या अधिक नहीं होती है। यहाँ पर हम राजभाषा अधिकारी के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में बताएंगे कि उसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 फरवरी। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है और आपको एक्सपीरियंस है 3 वर्षों का हिंदी डिपार्टमेंट में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो जो होगी नोटिफिकेशन की, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसमें रिटन एग्जाम होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू जब होगा तो उस रिटन एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाएंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 50 होगी। ये 50 प्रश्न जो होंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसके अनुसार यहाँ पर जो अधिकतम अंक है वो 100 अंकों का प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा। इसके लिए जो समय है वो 1 घंटे का निर्धारित किया गया है। साथ में इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें कि इन 50 प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसका जो एग्जाम होगा वो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट होने की वजह से आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से ही यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों में देखा जाए, अर्थात उन 50 प्रश्नों में देखा जाए तो उन 50 प्रश्नों में जो प्रश्न होंगे वो बनेंगे आपके राजभाषा से। राजभाषा जो नीति है उसके बारे में पूछा जाएगा, कौन से नियम है, अधिनियम है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है यहाँ पर अनुवाद का बहुत ही अहम भूमिका होती है, इसलिए जो प्रश्न होते हैं वो अनुवाद से अधिक होते हैं। ये अनुवाद आपके शब्दावली से पूछे जाते हैं, जिसमें से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होता है शब्दावली का, अंग्रेजी से हिंदी में होता है और साथ में वाक्यांश या वाक्यों का भी अनुवाद पूछा जाता है कि एक वाक्य दे दिया जाता है और उसका हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए वहां पर होता है। अभी जो जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें देखा गया है कि वहां पर अनुच्छेद भी पूछा गया है। एक अनुच्छेद दिया जाता है और उसमें कुछ शब्दों को हाईलाइट किया जाता है और उससे फिर प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जाता है। कैसा अनुच्छेद होता है, किस प्रकार से वो हाईलाइट होते हैं, वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। अब बात करें कि ये जो सिलेबस है इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ आपको 50 प्रश्न प्रोफेशनल नॉलेज से बताए गए हैं। लेकिन ये जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है इसकी जॉब प्रोफाइल का, कि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं राजभाषा विभाग में उनका कार्य क्या होता है। तो आपको पता है कि जो राजभाषा अधिकारी होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो अनुवाद का होता है। सरकारी कार्यों में राजभाषा नीति के पालन के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। शासकीय या आधिकारिक जो दस्तावेज होते हैं जिसमें सर्कुलर हो सकता है, नोटिस हो सकते हैं या फिर जो बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जो सरकारी विभाग में, उनका अनुवाद इनके द्वारा किया जाता है। कार्यशाला का आयोजन भी राजभाषा अधिकारी के द्वारा कराया जाता है। उनका मुख्य दायित्व होता है कि सरकारी विभाग में अधिक से अधिक जो कार्य हो वो हिंदी में हो।
और आपको पता है कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, तो राजभाषा के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ में अनुवाद का कार्य होता है, तो आपको अनुवाद से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें कि ये जो सिलेबस है उसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो राजभाषा में जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आप राजभाषा विभाग की साइट पर जाएं और वहां पर राजभाषा का जो कंटेंट है उससे आप राजभाषा के आने वाले जो प्रश्न है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि ये जो अनुवाद है, जो शब्दावली है, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप राजभाषा विभाग में एक सरल शब्दावली करके डिक्शनरी है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें जो शब्द हैं उनको याद कर सकते हैं। आरबीआई डिक्शनरी के द्वारा भी आप शब्दों को याद कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन शब्दावली या अनुवाद की तैयारी कर सकते हैं। अनुच्छेद किस प्रकार से आता है उसकी बात करें तो इस प्रकार से एक अनुच्छेद दिया होता है और उसमें कुछ शब्दों को हाईलाइट किया जाता है और इसके बाद उससे प्रश्न बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निक्षेप का कौन सा पर्याय सही नहीं है, तो कहाँ पर सही है, कौन सा नहीं है, इस प्रकार से अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप इस तैयारी को, अपनी तैयारी को आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के द्वारा एक नया कोर्स है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए स्केल 2 राजभाषा अधिकारी के लिए ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। उसमें आप एनरोल करा सकते हैं अपने आप को और उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस और साथ में मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस, जो कि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो आवेदन करने की तिथि है वो अभी है और इसकी आवेदन की तिथि जो है वो है 6 फरवरी। तो अभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ में अभी आने वाली एग्जाम्स में सेबी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो यदि आप सेबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दें और आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो सेबी ग्रेड ए 2023 के लिए राजभाषा स्ट्रीम के लिए यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स तैयार हो चुका है, उसमें आप एनरोल अपने आप को करा सकते हैं और यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।